ब्रेकिंग न्यूज़ आहे जेका अवां ताईं पहुचायूं पिया। घोटकी कांड घोटकी थाणे ते डीआईजी सक्कर ऐं अब्दुल हमीद खोसो ऐं एसएसपी घोटकी जो अमन अमान बाबति इजलास थियो आहे। इजलास में डीआईजी सक्कर ऐं एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान शिरकत कई आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे जेका अवां ताईं पहुचायूं पिया। घोटकी कांड घोटकी थाणे ते डीआईजी सक्कर अब्दुल हमीद खोसो ऐं एसएसपी घोटकी जो अमन अमान बाबति इजलास थियो आहे। इजलास में डीआईजी सक्कर एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान शिरकत कई आहे। गुज़िरियल राति ॾोहारियुनि पारां सीपैक ते गाॾियुनि मथां फायरिंग बाद इजलास थियो आहे। एसएसपी घोटकी अमन अमान बाबति इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। ये डाकू जो बैठे हैं कच्चे में, इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। अच्छा सर, उसमें राहिब शर है, सनाउल्ला शर है, राहिब शर है, राहिब शर के रिश्तेदार है, कुछ सुनानी शर है, मोरियो शर है, ये अपना मल्हण है, शहजादो मल्हण है। ये इन्होंने हमें थ्रेट भी किया था, हम इन्हें इन पे रेड्स कर रहे थे तो इन्होंने थ्रेट किया था, तो ये मोटरवे पे आए और इन्होंने जानबूझ के गाड़ियों पे फायरिंग की है। अच्छा सर, क्या जी आमने सामने तो होना था, आज नहीं तो कल होंगे, और हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं डाकुओं के साथ, और वो हमें जो है हराना चाह रहे हैं और शायद बहुत बड़ी गलतफहमी है। गवर्नमेंट कभी नहीं हारती। इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपने पूरे जोर के साथ डाकुओं के अगेंस्ट जाएगी और आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी ना, हम रेंजर्स का मुतालबा कर रहे हैं, ना आर्मी का, ये पुलिस जाएगी इंशाल्लाह और ऑपरेशन करके आएगी। ये जागीरानी गैंग के अगेंस्ट भी होगा, शर गैंग के अगेंस्ट भी होगा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो कच्चे का इलाका है वो तकरीबन नो गो एरिया है, तो आप जितनी भी चौकीदारी कर लें आखिर उनको रास्ता मिल जाता है। तो अब इंशाल्लाह हम अंदर जाएंगे, नो गो एरिया खत्म करेंगे। अच्छा सर, कौन गिरानियों का इलाका है। अच्छा जी जी, और शरों का इलाका है। लोग कितने घोटकी थे? अच्छा सर, ये बताएं, बंदे का पता लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। किसी ने फेवर दिया डाकू को तो हम करते रहे कार्रवाई, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता कि हमारे 15 बंदे हैं जो जी डाकू हैं। तो ऐसे लोग हैं जो करते रहे डाकुओं से कहीं ना कहीं ताउन, क्योंकि लोकल है। हमारी पुलिस में भी इन्हीं कम्युनिटीज के लोग भी हैं और सारे लोकल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई 10 साल पुराना ताल्लुक, 20 साल पुराना ताल्लुक होता है। सर लोग डरे हुए हैं। ये जो हाईवे वाला 4-5 वाक़े हैं, ये 5 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, ये आपके जहन में रहे। और 5 तारीख को हमारा पहला वाक़या हुआ और अभी आज 13 तारीख है, तो ये 5 वाक़े हो चुके हैं। और ये जानबूझ के कर रहे हैं। डाकुओं को अच्छी तरह अंदाजा है कि हाईवे पे फायरिंग करने का क्या रिजल्ट निकलता है। वो खौफ एराज फैला रहे हैं और स्पेशली पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और पुलिस को नाकाम जाहिर करने के लिए और बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें देखिए कहीं ना कहीं तो पिकटों के दरमियान कोताही है और उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने परसों एम्बुश लगाया था, डाकू है परवेज जागीरानी और उस तरफ एक मुराद जागीरानी है, कश्मीर साइड पे अपने आप को शायद वडेरा कहते हैं। उनके बच्चे और भतीजे थे जो ये डकैती करके आ रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। पूरे जिले में पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जी सख्त कार्रवाई की जाए। अभी देखेंगे जैसे गवर्नमेंट बनेगी सख्त कार्रवाई। जब भी ऑपरेशन हुआ पुलिस की सबसे बड़ी जो मसला था वो था कि औरतें बच्चे ना मरे। बिल्कुल सीधी बात है, हर डाकू के 11 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, 2-2 औरतें रखी हुई हैं। वो कंसिडरेशन सिर्फ गवर्नमेंट के सामने रहती है। कहीं भी अगर कोई 10-15 औरतें मर जाएं, बच्चे मर जाएं, तो आप ही मुझसे सवाल करेंगे कि जी आपने कैसा ऑपरेशन किया, 15 औरतें मार दी हैं। ये वाहिद वजह है, शायद पहले भी जब भी ऑपरेशन बड़े स्टार्ट हुए तो किसी न किसी स्टेज पे जाके उनको थोड़ी ब्रेक लगानी पड़ी या बड़े हथियार नहीं इस्तेमाल किए गए। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये कोलैटरल डैमेज अवॉइड करेंगे। सर आपके पास ऐसे हथियार? बड़े हथियार नहीं है हमारे पास ना, अब हम मांग रहे हैं, हम इन्हीं कलेक्शन को और G3 के थ्रू जाएंगे और इंशाल्लाह आपको डाकुओं के लिए क्या पैगाम है जो आपको देख वो अपने वीडियोस भेज? दुनिया में वाहिद जगह है मैंने देखिए जहां डाकू वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं और डकैतियां भी मार रहे हैं और शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं, अगर इतना आसान काम होता तो सारी दुनिया के डाकू कर रहे होते। इनका एंड करीब है और आप बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इन ये कबायली लड़ाइयों का आसरा ले रहे हैं कि जी हम कबायली झेड़े हमारे, हम सुंदरानी हैं तो हम शार हैं, तो देखी जाएगी। अगर कबायली झेड़े वाले भी बीच में आते हैं तो वो भी अपने जिम्मेदार खुद होंगे। लोग रोड पे सफर करें फिलहाल? देखिए रोड तो जहाँ तालिबान है वहां भी बंद नहीं हुए या जहाँ पे खुदकुश हमले हुए हैं, तो रोड कोई अगर ये फायरिंग करके गलतफहमी का शिकार है कि शायद वो डॉन बन गए और रोड बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये दूर हो जाएगी इंशाल्लाह।